शारिक ने तो गुड़िया की जिंदगी अजीरन बनाने के लिए हर हद पार कर दी है। नाज़नीन शारिक को कहती है कि जब तक गुड़िया बाजी की शादी नहीं होगी हम इस घर पर कब्जा नहीं कर सकते, जिस पर शारिक कहता है कि गुड़िया बाजी की शादी कैसे हो सकती है और वो हरगिज भी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। जिस पर नाज़नीन कहती है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि गुड़िया बाजी पहले ही किसी को पसंद करती हैं और उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। ये सुनकर शारिक और बिलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बिलाल नाज़नीन को कहता है, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, भाई भाभी को समझाएं कि गुड़िया बाजी जैसी भी हो लेकिन वो अफेयर नहीं चला सकती। जिस पर शारिक कहता है कि नाज़नीन मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बोलने से पहले सोचा करो। जिस पर नाज़नीन कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर गुड़िया बाजी से पूछ लें। वो जो हमजा गुड़िया बाजी के साथ स्कूल में होता है और उसी ने अहमद की भी बेल करवाई थी, वो पूरा दिन गुड़िया बाजी के साथ होता है, तो उसका क्या मतलब है। अब हमें गुड़िया बाजी की भी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा है कि वो इस घर से चली जाएंगी तो फिर अहमद और मारिया को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जिस पर शारिक कहता है कि जब तक मैं खुद गुड़िया बाजी से इस चीज का हिसाब नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शारिक गुड़िया के पास आता है और कहता है, गुड़िया बाजी आपको शर्म नहीं आई कि इब्रार भाई के अलावा आपने हमजा के बारे में सोचा, आप हमजा के साथ अफेयर कैसे चला सकती हैं। जिस पर गुड़िया शारिक को हैरानगी से देखती है और सोचती है कि उसका भाई आखिर बोल क्या रहा है। इतने में शारिक कहता है कि आपने तो अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं की कि आपकी एक छोटी सी बच्ची है और आप अपनी उम्र का ख्याल करें कि आप अफेयर चला रही हैं। जिस पर गुड़िया गुस्से से एक शारिक को थप्पड़ मारने वाली थी कि शारिक उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि नहीं गुड़िया बाजी, अब आपका ये थप्पड़ मेरे मुंह पर नहीं बल्कि अपने मुंह पर पड़ना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। नाज़नीन जो कि पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आखिरकार शारिक ने गुड़िया बाजी के सामने स्टैंड लिया और मेरी बात का यकीन कर लिया। जबकि गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए अपने कमरे में आती है। मारिया गुड़िया को बहुत समझाती है और कहती है कि गुड़िया बाजी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ एक इल्जाम है। जिस पर गुड़िया कहती है कि नहीं, मेरे भाई ही अगर मेरी इज्जत की परवाह नहीं करेंगे तो मैं किसी और से क्या मुतालबा करूं। जबकि दूसरी तरफ नाज़नीन फौरन रानी के पास आती है और उसे सारा किस्सा बताती है और कहती है कि अब गुड़िया बाजी ये घर छोड़कर जरूर जाएंगी क्योंकि गुड़िया बाजी अपनी इज्जत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और उनकी जितनी बेइज्जती शारिक ने की है ना वो कभी नहीं भूलेंगी। जबकि दूसरी तरफ अहमद और आफिया शहीर से मिलने उसके घर जाते हैं। तभी शहीर अहमद को अपने बिजनेस में साथ काम करने की ऑफर करता है और कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ गुजारा कर तो रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि आफिया बिल्कुल उसी तरह रहे जैसे वो मेरे घर रहती थी, इसीलिए बेहतर ये है कि तुम ये फैसला कर लो और मेरे साथ मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो। जिस पर अहमद कहता है कि नहीं अंकल, मैं आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने आपका बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो इससे मेरे और आफिया के रिश्ते में फर्क पड़ सकता है। शहीर जो कि बहुत ही चालाकी से अहमद को अपने कब्जे में करना चाहता था, आखिरकार उसका प्लान चौपट हो चुका है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या गुड़िया अब हमजा को इस बारे में बताएगी या फिर वो हमजा से भी अलग हो जाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।